आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बताऊंगा, कोई भी कुंडली हो उसमें ग्रह फल कैसे देते हैं, अच्छा या बुरा। कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो तो उसमें हमने ये देखना होता है कि सूर्य और चंद्रमा तो एक ही घर के स्वामी होते हैं, बाकी 5 ग्रह दो दो राशियों के स्वामी होते हैं। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका जन्म 22/9/1969 11 बजे अंजाड बड़वानी जिला मध्य प्रदेश का है। इसे मैंने चंद लगन और जम लगन दोनों बना ली हैं। चंद लगन हमने यूँ बनानी होती है, अगर हमें जन्म कुंडली में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो चंद कुंडली से कुछ बातें पता पड़ जाती हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है, हमारे राहु केतु को छोड़ करके 7 ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं और कहाँ के स्वामी हैं। और हमने ये देखना होता है कि किस घर में कोई ग्रह नहीं बैठा और ना ही कोई दृष्टि है। ऐसा जो भाव होता है ना कोई ग्रह बैठा है और ना कोई दृष्टि है, तो वो भाव निर्बल होता है, वो भाव अपना फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि ना तो वहाँ कोई ग्रह बैठा है और ना ही कोई दृष्टि है। इस जातक ने मुझसे पूछा था कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में बताइए, मेरा जीवन कैसे बीतेगा। तो मैं इस स्वास्थ्य के बारे को लेकर क्या मैं सभी ग्रहों के बारे में बता देता हूँ कि किस भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ और वह क्या फल देगा। कोई भी ग्रह अपना फल देता है, महादशा हो या अंतदशा हो या प्रति अंतदशा हो। कोई भी ग्रह अपनी महादशा का फल पूरा नहीं दे पाता, क्योंकि उस महादशा में हमारे नवग्रह आते हैं, उसमें राहु केतु को भी लिया गया है। तो उनका जितना समय होगा अंतदशा का और प्रत्यंत दशा का, मेन फल होता प्रत्यंत दशा का। महादशा में अंतदशा और उसमें प्रत्यंत दशा हो, उसी को हम सही मानेंगे कि इसका फल ये होगा। तो अब मैं चलता हूँ लगन को लेकर के। लगन इसकी वृश्चिक है, स्वामी मंगल है, और वृश्चिक लगन का एक घर और है, वो है छठा भाव। अब हम ये देख रहे हैं कि मंगल ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। तो ये तो मैं आपको सब बता चुका हूँ कि कौन सा ग्रह का क्या फल होता है। जिस ग्रह का जो फल होता है वही ग्रह देगा। इस कुंडली में लग्नेश बैठा है दूसरे भाव में। यह विद्या, वाणी और पति पत्नी का कुटुंब दूसरे भाव से देखा जाता है। धन, विद्या, वाणी और कुटुंब, परिवार, पति पत्नी का। तो इसका जो स्वामी है वो दूसरे भाव में बैठा हुआ है, यानी यह अपने परिवार में रह कर के ही जो भी कुछ करेगा वही काम करेगा। और लगन का स्वामी दूसरे भाव में बैठ गया है, यहाँ का फल ज़्यादा देखा। और एक राशि इसकी है मेष, यहाँ का भी फल देगा। छठा भाव है परेशानियों का, बीमारी का, शत्रुओं का। अगर ये ग्रह इस घर को देख रहा है तो ज़्यादा फल देगा, वरना फल देगा लेकिन कम देगा। ये ग्रह जहाँ जहाँ देख रहा है 1 2 3 4 पंचम भाव को, 6 7 सप्तम भाव को और 8 अष्टम भाव को यहाँ के फल देगा।
अब चलते हम द्वितीय भाव। द्वितीय भाव धनु लगन है। इसकी दो राशियां हैं धनु और मीन, और इसका स्वामी बैठा हुआ है आय भाव में, यानी हमारी पूरी कुंडली का आव्यय होता है 11वां भाव, यानी इस विद्या धन, ये भी धन का भाव है। ये इसको धन, ये धन अपना यहाँ पर इसको देगा, क्योंकि ये दूसरे भाव का स्वामी है और आय भाव में बैठ गया है, और पंचम भाव का स्वामी है। ये पति पत्नी प्रेम या शिक्षा दोनों में काम आता है। शिक्षा देखनी हो तो हम पंचम भाव से देखेंगे, पति पत्नी का प्रेम देखेंगे तो पंचम भाव से देखेंगे। तो ये हो गया बृहस्पति का। अब चलते हम तीसरे भाव, मकर राशि है। इसमें चंद्रमा बैठा हुआ है। इस भाव में, ये भाव है साहस का। चंद्रमा बैठा हुआ है, साहस देगा। और शनि हमारे बैठे हुए हैं छठे भाव में। छठे भाव में पाप ग्रह बैठना अच्छा होता है, वो उसको ताकत देता है लड़ने के लिए। बीमारी हो तो लड़ने के, शत्रु हो तो लड़ने के लिए ताकत देता है। शनि स्वामी है तीसरे भाव का है और चौथे भाव का है। यह है अपने जीवन में संघर्ष करके, संघर्ष आ गया छठे भाव से, ये अपने जीवन में संघर्ष करके सुख भी देगा और साहस का काम करेगा। तो इसमें तीसरा और चौथा भाव दोनों आ गए। अब देखते हैं हम पंचम भाव। पंचम भाव मैंने आपको बता दिया गुरु के बारे में, छठे भाव का बता दिया। अब चलते हैं शुक्र। सप्तम भाव में ना तो कोई ग्रह बैठा है और ना ही कोई ग्रह देख रहा है। इसका लगन भाव सप्तम भाव दोनों ही कमजोर हैं। ये इसको सुख कम देंगे, मतलब इस कुंडली में इसके सुख की मात्रा कम है। लगन भी कमजोर, सप्तम भाव, दोनों भाव इसके कमजोर हैं। अब चलते हम अष्टम भाव पर। ये पंचम भाव में 4 ग्रहों की दृष्टि ये अच्छा है। सप्तम भाव लगन भाव दोनों नील के बराबर हैं, इनका कोई खास फल नहीं है। लेकिन चंद्र कुंडली से हम देखते हैं इसको फल मिलेगा। चंद्र कुंडली लगभग 25% का फायदा करती है। चंद्रमा को 2 ग्रह देख रहे हैं, एक शनि देख रहा है और 1 2 3 और गुरु। इसकी चंद्र लगन ठीक है, शुभ ग्रह हैं गुरु चंद्र मंगल, गुरु चंद्र और मंगल। लगनेश मंगल हो गया, गुरु पंचम हो गया और नवम चंद्रमा हो गया। ये इसके लिए शुभ ग्रह हैं। ये ग्रह कहीं भी बैठे हों ये शुभ फल ही करेंगे, यानी मंगल भी शुभ फल करेगा और गुरु भी शुभ फल करेगा और चंद्रमा भी शुभ फल करेगा। अब देखते हैं अष्टम भाव का स्वामी मिथुन राशि बुध है। बुध कहाँ बैठा? वो बैठा हुआ 11 भाव में। तो ये स्वामी 11 भाव का स्वामी 11 भाव में बैठा हुआ, ये अच्छा काम करेगा। और ये हो गया हमारा एक तरह से कुआं हो गया, अंधा घर कह लो, कुआं कह लो। इस घर से मृत्यु के बारे में देखने हैं, लेकिन हम मृत्यु के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे कि वो चर्चा करना ठीक नहीं है। भगवान ने जो उम्र दी है वो ठीक है। इसमें बुध अकस्मात इसको लाभ इच्छा घर में बैठे हुए हैं, यानी लॉटरी कह लो या पुरखों की संपत्ति इनको प्राप्त होगी। ये बुध बता रहा है कि बुध अपने घर का स्वामी घर में बैठा हुआ है, तो ये इनको अच्छा काम कर रहा है बुध। चंद्रमा 9 भाव का स्वामी है, 1 2 3 4 5 6 7, और चंद्रमा 9 भाव को देख रहा है
मतलब ये चंद्रमा भाग्य को लेकर के तीसरे भाव में बैठ गए हैं, ये इनको अच्छा फल करेंगे। वैसे भी त्रिकोण के स्वामी हैं। सूर्य चंद्रमा को दोष कम लगता है, 6-8 में बैठे हो तो भी इनको दोष कम लगता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य कुंडली के मेन ग्रह होते हैं। अब चलते हैं दसम भाव में। दसम भाव में के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य हमारे बैठे हुए हैं 11 आय भाव में बैठे हुए हैं। यानी सूर्य जो हैं कर्मों को लेकर के आय भाव में बैठ गए। ये सूर्य भी यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, कर्म इनके अच्छे हैं। जो सूर्य अपने कर्मों को लेकर के इच्छा भाव में बैठ गया। अब चलते हम 12 भाव पर। 12 भाव में तुला राशि है और सप्तम भाव तुला राशि है। 1 2 3 4 5 6 इसको शनि महाराज देख रहे हैं। शुक्र बैठे हैं दसम भाव में। इसके लिए जो शुक्र हैं वो आय भाव के स्वामी हैं, दसम भाव में बैठ गए हैं। यानी शुक्र महाराज कुछ कमी लाएंगे, क्योंकि ये आय भाव खर्च का भाव है। यहाँ बैठ करके कर्मों में कुछ कमी लाएंगे शुक्र, क्योंकि ये स्वामी सप्तम के हैं। इसमें पत्नी का संबंध भी आ गया और पार्टनरशिप का भी संबंध आ गया। यानी जो ग्रह इसमें कोई ग्रह न बैठा न देख रहा है, मतलब ये सप्तम भाव का मतलब पति वो पत्नी या पति, तो ये कुछ यहाँ कमी ला रहे हैं। तो मैंने आपको ये जितने ग्रह थे सबके बारे में बता दिया। ग्रहों के पीछे जानकारी के लिए हमें यह देखना चाहिए कि चंद्रमा वो कोई भी ग्रह किसके नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का ग्रह पर असर पड़ेगा। तो ग्रह नक्षत्र को लेकर के फलादेश करेंगे तो बहुत सटीक बैठेगा। हमें किसी वर्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक ही ग्रह अपने घर में अपनी राशि में बैठा हुआ है, अपने घर में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। ये एक आम बात है कि किसी कुंडली में हमारे 7 ग्रहों में से 5 ग्रह अपनी राशि अपने भाव में बैठे हों, तो आप आँख मीच करके कह सकते हैं कि इस जातक का जीवन सही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चंद्र गुरु हमारे 9 पंचम में बैठे हुए हैं, ये भी ठीक है। चंद्र और गुरु 6-8 में नहीं होना चाहिए। जैसे गुरु से चंद्रमा अष्टम भाव में और चंद्रमा से गुरु 6ठे भाव में, ये जिस कुंडली में होता है उसके जीवन में परेशानी आती जाती रहती हैं। तो इसमें कोई राजयोगकारक ग्रह भी नहीं है। अपनी राशि या अपने घर में एक ग्रह है। इस जातक का जीवन साधारण बीतेगा। दाम्पत्य जीवन में कमी है। इसकी महादशा गुरु की चली है 8-3-99 से 8-3-15, तो ये ठीक है। और गुरु में शुक्र चला है। कोई भी कुंडली हो, जब गुरु और शुक्र की अंतर्दशा चलती है तो वह जीवन में काफ़ी उथल पुथल लाता है, यानी वो आदमी काफ़ी परेशान रहता है। तो ये इनको 2007 से लेकर के 2009 यानी 2 साल तक इनको ये घरेलू परेशानी में उलझे रहे। जिसकी कुंडली है वो इस बात को ध्यान से सुन लें। उनके लिए खास कुंडली बनाई है, जो मैंने ग्रहों के बारे में बताई है उनको ध्यान से सुन लें। समझ में ना आए तो 1-2 बार उसको बार बार सुने तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इसमें जो शनि हमारे हैं, शनि है वो 4थे भाव के और 3रे भाव के स्वामी हैं। तो इनके लिए वर्तमान दशा चल रही है शनि की। ये इनके तक तत्कर्मी ठीक है।
तो शनि छठे भाव में बैठे हैं तो छठे भाव में पापी ग्रह बैठा होता है तो वो अच्छा ही फल करेगा, बुरा नहीं करेगा। इनके लिए शनि महाराज ठीक हैं, ये इनके लिए फल अच्छा देंगे। लेकिन शनि की महादशा में जब किसी अंतर्दशा आएगी तो वो कुंडली के अनुसार ही फल खराब करेंगे। जैसे शनि में बुध आया हुआ है 2018 से लेकर के 2020 तक, इनको शारीरिक परेशानी रहेगी, क्योंकि जो बुध हमारे हैं वो अष्टम भाव के स्वामी हैं और छठे घर में बैठे हैं, वो 11 घर में बैठे हैं। 3, 6, 11 में शुभ ग्रह बैठा होता है तो वह अपने अच्छे फल को छोड़ देता है। यानी यहाँ पर जो एक ग्रह था अपने घर में बैठा हुआ है वो भी इनके लिए खराब हो गया। शनि बुध की दशा में इनको शारीरिक परेशानी रहेंगी। उस वक्त दशा आएगी केतु की, उसके बाद शुक्र की आ रही है, उसके बाद महादशा बुध की आएगी 2034 लेकर के 2051 तक। ये दशा इनके लिए ठीक नहीं होगी, इनको शारीरिक कष्ट रहेगा। ये मैं लिख दिया। बुध में जो शुक्र की अंतदशा या अंतदशा आएगी 2037 से लेकर 2040 तक, इनको शारीरिक कष्ट रहेगा। तो मैंने आपको सारे ग्रहों के बारे में बता दिया। ऐसे ही कुंडली में हर ग्रह को देखा जाता है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और कहाँ का स्वामी है। कोई भी ग्रह कहीं बैठा हो, जहाँ जहाँ उसकी राशि होती है उनका फल उठा करके जहाँ ग्रह बैठा होता है वहाँ उस फल को दे देता है। जैसे बुध है, ये हमारा अष्टम भाव का स्वामी है, यानी यहाँ का आप शारीरिक कष्ट कह लो या एक फ़ायदा अचानक फल देना और पूर्वजों की संपत्ति को देना, इसमें जहाँ जो जैसी बात सारी कुंडली को मिला करके फल निकाला जाता है। कुंडली का एक भाव और एक ग्रह से फल कभी नहीं निकलता। कम से कम 5 ग्रह और 5 घर लेकर के हम निष्कर्ष निकालेंगे, तभी हम फलादेश सही कर पाएंगे। तो मैंने आपको ये सारा बता दिया। कोई भी ग्रह अपनी दशा, अंतदशा और प्रतिदशा में फल देता है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे डिस्क्रिप्शन जा कर के बता सकते हैं। ऐसे ही हर कुंडली के ग्रहों के बारे में ऐसा देखा जाता है। एक किसी सज्जन मुझसे पूछा था कोई ग्रह कहाँ बैठा हो तो क्या फल देगा। उसके लिए भी मेरा यही जवाब है, जो मैं ये बता रहा हूँ यही बात सब पे लागू होगी। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ, कहाँ का स्वामी है, जहाँ का स्वामी है वहाँ के फलों को लेकर के अपने साथ उस भाव में बैठ गया है। अच्छा भाव है तो अच्छा, बुरा भाव है तो बुरा भाव फल करेगा। आप सभी सज्जन मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि मैं ये सिर्फ बताने का सिर्फ 5 मिनट का काम था, लेकिन मैं इस तरह यूँ बताता हूँ कि जो उनको सीखने की इच्छा है वो कुछ बातें सीख सकते हैं, और जिनके जो सवाल जवाब होते हैं वो भी उत्तर मैं देता हूँ। तो जवाब और सीखने के नियम दोनों बता देता हूँ। आगे आपने इसको ध्यान में लाना है और अध्ययन करना है, तभी आप सीख पाएंगे। आप सबका सुनने का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।